हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत की ये सीरीज़ चल रही है। हमने बहुत सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है। हेलो एवरीवन, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 27 को डिस्कस करेंगे। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियन। रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए जो टैक्सेशन यूज़ होता है उससे किस तरह से किसी रिलीजियन को फ्रीडम मिलती है, क्या फीस है और क्या टैक्सेशन है, कैसे टैक्स और फीस डिफरेंस है ये देखेंगे कैसे रिलीजियंस को परमिसिबल किया गया है कि कैसे स्टेट फंड से वो बेनिफिट उठा सकता है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। देखो पहले आर्टिकल 27 को देख लो, ये क्या कहता है। कोर प्रिंसिपल क्या है इस आर्टिकल का। नो टैक्स फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27, it prohibits the state from compelling any person to pay taxes। किसी भी पर्सन को आप टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं पर टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा है, ये टेम्पल बन रही है, तो स्टेट कहे कि भाई आप टेम्पल बना रहे हो तो आपको कंस्ट्रक्शन टैक्स देना पड़ेगा, मंथली यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह के टैक्स प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए पर्टिकुलर रिलीजियस और रिलीजियस डोमिनेशन पर नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, इसमें स्टेट न्यूट्रलिटी लाता है और स्ट्रेंथन करता है सेकुलर कैरेक्टर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। समझ में आया आपको कि किस तरह से किसी भी रिलीजियन पर और रिलीजियस डिनोमिनेशन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम देखेंगे टैक्स क्यों मना किया गया है, फीस की क्या इंपॉर्टेंस है। अप्लाइड ओनली टू टैक्सेस नॉट टू फीस। क्या कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने श्री जगन्नाथ रामानुज दास केस में 1954 में ये क्लेरिफाई किया कि टैक्स क्या चीज है और फीस क्या चीज है। एक्चुअली टैक्स क्या है, कंपलसरी एग्जेक्शन फॉर जनरल पब्लिक पर्पसेस। मतलब मान लो किसी टेम्पल ट्रस्ट की या रिलीजियस कोई है, उसकी आमदनी 5 लाख रुपए पर मंथ है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये इनकम लिमिट ज़्यादा है, हम इस पर टैक्स लगाएंगे पब्लिक पर्पसेस के लिए। जो टैक्स से पैसा आएगा उसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे, उसको बहुत सारी फैसिलिटी के यूज़ करेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टैक्स नहीं लगा सकते किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन पर और पर्टिकुलर धर्म पर। फी चार्ज फॉर स्पेसिफिक सर्विस और रेगुलेशन। अब फीस क्या है, आर्टिकल 27 कहता है कि आप फीस लगा सकते हैं। कैसे फीस लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुंभ मेला लग रहा है। अब कुंभ मेला में जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट सर्विसेज देगी, पुलिस सर्विस देगी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देगी, कम्युनिकेशन सर्विस देगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो फी क्या है, एक सेकुलर रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको श्री सिरूर मुर्त केस 1954 में मिल जाएगी। इसमें इन्होंने कहा कि फी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर, पिलग्रिमेज पर लगाई जा सकती है। किस पर्पज से, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सैनिटेशन, क्राउड कंट्रोल, ऑडिट, मैनेजमेंट, ओवरसाइट। तो इन पर्पज से यहाँ पर लगाई जा सकती है। यहाँ पर दो केस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए। श्री जगन्नाथ रामानुजदास केस और श्री सिरूर मुथ केस 1954। अब इसमें कहा गया कि आप पर फीस अलाउ है, ये रिलीजियस फ्रीडम का वायोलेशन नहीं है। टैक्सेस कंपलसरी आप पर नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आर्टिकल 27, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर ऑल रिलीजियन इज परमिसिबल। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई। आप एग्जाम्पल से समझो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर्टिकुलर रिलीजियन एज्यूम कर लेते हैं किसी एम रिलीजियन को प्रमोट करती है,
उसमें बहुत सारे उनके कंस्ट्रक्शन में बेनिफिट देती है। उनका अगर मेला लगता है, उस मेले में बहुत सारी दान देती है। तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। डज़ नॉट प्रोहिबिट एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑल रिलीजियस इक्वली। मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर रिलीजियन को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते। आप हाँ, पर्टिकुलर अदर रिलीजियन सच एज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनके उद्धार के लिए, इनके सपोर्ट के लिए आप क्या है उनको पैसा दे सकते हैं। वन स्पेसिफिक रिलीजन इज फेवर्ड, मतलब क्या है, वन स्पेसिफिक रिलीजन को आप फेवर्ड नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ, पुलिस डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग कुंभ मेला, हज एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। मतलब सभी रिलीजन के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट हो रही है, उनके बेनिफिट की बात हो रही है। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से टैक्स और फीस डिफरेंस है, और क्या कहा गया है श्री जगन्नाथ रामानुज दास केस में, टैक्सेशन और फीस को किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। श्री सिरूर मुत केस में क्या कहा गया कि सेकुलर रेगुलेशन के लिए फीस लगाई जा सकती है, जैसे सैनिटेशन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अभी तक देखी। आगे क्या बताया गया है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्सेस रिलीजियस प्रमोशन। अब क्या है ये कि स्टेट को, जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट ने कोई स्कूल स्टेबलाइज किया, जैसे डीएवी कॉलेज चलते हैं। अब इसमें क्या है, सेकुलर एक्टिविटी होती है, मतलब शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को ना ध्यान में देते हुए आपको क्या है, आपको सेकुलर एक्टिविटी के लिए पैसा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि डीएवी केस में किस तरह से स्टेट फंड आर यूज्ड इंसिडेंटली इन सेकुलर इंस्टीट्यूशन विदाउट रिलीजियस कंपल्सन। आप पर रिलीजियस कंपल्सन नहीं किया जा सकता। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब आर्टिकल 27 से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। मैं एडवांस एमसीक्यूज लाता हूं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए और आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके आपके द्वारा। पहला स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 27 प्रोहिबिट, मतलब मना करता है द लेवी ऑफ बोथ टैक्सेस एंड फीस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियन। ये बिल्कुल गलत है। टैक्स आप लगा सकते हैं, टैक्स नहीं लगा सकते, प्रोहिबिट करता है, जबकि फीस को प्रोहिबिट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए फी इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन सर्विसेज डज नॉट वायोलेट आर्टिकल 27। बिल्कुल सही है। पिलग्रिम्स हैं, मान लो हज जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो उन पर क्या है, कुछ फीस लगा देती गवर्नमेंट ताकि उन्हें सिक्योरिटी, सैनिटेशन सर्विसेज, बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर public fund can be used for purposes connected with all religion without violating article 27। बिल्कुल सही बात है कि सभी रिलीजियन के लिए आप पब्लिक फंड का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 रिफ्लेक्ट द सेकुलर करेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। अब अगर ऑप्शन देखोगे तो पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि टैक्स लगाना प्रोहिबिट करता है, फीस को प्रोहिबिट नहीं करता। स्टेटमेंट 2 देखोगे, फीस फॉर सेकुलर सर्विसेज आर अलाउड। ठीक है। सिरूर मत्तू मुत केस। ठीक है। न्यूट्रल स्पेंडिंग फॉर ऑल रिलीजियन इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। बिल्कुल से। आर्टिकल 27 इनफोर्स स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन। स्टेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सभी रिलीजन को आप प्रमोट कीजिए, आप पर्टिकुलर रिलीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस और रिस्क कम हो जाएगा।